बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या रखा है। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसको हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक एक यहूदियों ने सारे मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और उसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? आज हम करामाती ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर दौर में ईसाई यहूद एक दूसरे के मुकाबले में रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक करामाती ताबूत है जो मोमिन के दिल में सुकून और करार के गरज से नाजिल हुआ था। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और राहत हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। रिवायत के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था, जो शमशार की लकड़ी से बना हुआ एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने जानशीन बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत बिन शीश में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये ताबूत बने इसराइल की मलकियत हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। इस खैमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान इबादत की ताबीर करवाई। यहाँ ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया था। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूब, ज़मरूद, सोने चांदी की दीवार थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत न पड़ती। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल कुदूस था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुक़द्दस तसव्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबुकात थे, जिनमें तौरेत की तखरीरों के टुकड़े, मन वसली का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इमाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सवाते बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए बहुत ही मुक़द्दस थी। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे तो वो इस संदूक को अपने आगे रख देते थे। उसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि बनी इसराइल के लोगों के दिलों में इत्मीनान और सुकून हो जाता था और इनके लरसते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह इन्हें हर जंग में फतह हासिल हो जाती थी। इसके अलावा जब बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर उसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती और हर आफत टल जाती। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये है कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौरा हो गया तो इन पर खुदा का ये अजाब नाजिल हो गया। कौम अमालका ने एक लश्कर के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल की बस्तियों को तबाह कर दिया, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने इस संदूक को कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेदबी का कौम अमालका पे वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। ताज़ा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए और इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेदबी का अजाब उन पर पड़ा है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों तक ले गए। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुक़द्दस किया जो इस मुक़द्दस संदूक को हज़रत शमूस की खिदमत में ले गए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें वापस मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में वापस आई, उनकी खोई हुई वक़ार फिर से वापस लौट आई।
कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ने इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिया गया दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी, वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाती थी, लिहाजा उनमें दोबारा कुफर शिर्क आम हुआ। अल्लाह की तरफ से बादशाह बुख्ते नफ़र उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नफ़र ने उन पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं। ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी उस दिन शायद कौम की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। उम्मीद है आज की वीडियो देखना और सुनना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।